हेलो फ्रेंड्स, आपका योगीराम चैनल में एक बार फिर स्वागत है। तो आइए आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं डॉक्टर कंचन झा जी से के साथ। कंचन जी एक सक्सेसफुल एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट है, एस्ट्रोलॉजर हैं, ऑरा एक्सपर्ट हैं, टैरो रीडर हैं, पामिस्ट्री एक्सपर्ट हैं। शी हैज डन पीएचडी इन वास्तु। अवार्ड्स की जब बात करें तो नारी शक्ति अवार्ड, इंडिया प्राइड एक्सीलेंस अवार्ड, महाराष्ट्र अवार्ड, एमएसजी अवार्ड के साथ इनकी एक बहुत प्रचलित बुक ऑरा अवेकनिंग बहुत ही फेमस है। आप इसको अमेजन पे और भी जो पोर्टल्स हैं उन पे आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसमें आपको दी हुई है। तो आइए आज हम बात करते हैं एस्ट्रो वास्तु, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, टैरो रीडर, पामिस्ट्री, क्रिस्टल हीलिंग और वेरी स्पेसिफिकली जब मैं बात करूं तो एस्ट्रो वास्तु और इसका कनेक्शन, इसके बारे में। तो वेरी वार्म वेलकम कंचन मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है योगीराम चैनल में एंड थैंक्स फॉर योर टाइम। आपने जो टाइम दिया है मेरे को इसके लिए। टू स्टार्ट विथ, सबसे पहला जो मैं सवाल पूछना चाहूंगा आपसे, 7-8 साल की उम्र में पामिस्ट्री ये कैसे आपने सीखी, जब बच्चे उस टाइम पे जो रहते हैं खेलने कूदने की उम्र रहती है। सो मैम यहाँ से मैम प्लीज आपकी जर्नी मैम बताइए प्लीज। यस बिल्कुल। नमस्ते नमस्ते योगेश जी। मेरी जर्नी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बचपन से ही मुझे इस लाइन में इंटरेस्ट आ गया। ये तो मैं आपको पास्ट लाइफ की जब बात बताऊंगी तब आपको ये रहस्य खुलेगा कैसे। बट हुआ यूं कि मैं जहाँ रहती थी वहां ना एक अंकल आया करते थे जो पामिस्ट्री में माहिर थे। ये बात मुझे हालांकि तभी बिल्कुल नहीं पता थी। तो वो बस पानी लेने आते थे और मेरा ना उनके साथ कनेक्शन, एक बॉन्डिंग बहुत ही अलग लेवल पे था। तो मैं जब भी उनसे बात करती ना मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो मैं उनके साथ उनके घर चली जाती थी कभी कभी, और नजदीक में ही रहते थे, दूर नहीं थे। तो मैं उनके घर जाती थी। तो एक दिन ऐसे ही उन्होंने कहा कि आजा कंची, तेरा हाथ देखता हूँ, क्या है तेरे भविष्य में। सो इस तरीके से शुरुआत हुई। उन्होंने मेरा हाथ देखा और मुझे कुछ कुछ चीजें बताई। बच्चों का दिमाग बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि भाई हाथ की रेखाओं में ऐसे क्या दिख जाता है और कैसे बता लेते हैं सब। तो मैं ना धीरे धीरे उनसे और ज्यादा मिलने लगी और ज्यादा उनको पूछने लगी कि क्या है, मुझे भी सिखा दो, ये रेखा क्या बोलती है, ये रेखा से क्या होता है। तो इस तरीके से ना उन्होंने मुझे सिखाना स्टार्ट कर दिया था। बट जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, अब 7-8 साल की उम्र में जब मैंने सीखा, तब मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं इसको कुछ करूंगी भी। ये तो बस और सीखना क्या होता है ये मुझे शायद पता भी नहीं था। मैं कहती थी बताओ, मुझे जानना है अपने बारे में। तो मैं भी अपना हाथ देखा करती थी। तो बड़ी अलग और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये जो है ना, ये आगे लेटर लाइफ में मेरे लाइफ में बहुत इम्पैक्ट लाया। तो मैम टॉकिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, मैम टैरो रीडिंग आजकल बहुत ज्यादा प्रचलित हो गया है। मैम आपका इसमें कैसे इंटरेस्ट आया फ्रॉम पामिस्ट्री, देन फिर टैरो रीडिंग की जब मैं बात करूं तो। ओके। अब टैरो रीडिंग, मैं जहाँ से आती हूँ ना वहाँ पे एस्ट्रोलॉजी को बहुत महत्व मिलता है, एस्ट्रोलॉजी एंड पामिस्ट को। लाइक हमारे यहाँ तो एस्ट्रोलॉजर मैं बोलूँ घर घर में रहते हैं, पामिस्ट घर घर में रहते हैं। तो क्योंकि मैं ब्राह्मण फैमिली से आती हूँ तो हमारे यहाँ ना सबको ये सारी चीजें, बेसिक नॉलेज तो सबको ही होता है। पहले मैं एस्ट्रोलॉजी की बात कर लेती हूँ। तो जब मैं छोटी सी ही थी ना, तो मम्मी ने मेरा और मेरे भाई का कुंडली बना लिया था। और हम लोग में कहते हैं कि कुंडलियों को पढ़ा नहीं जाता, देखा भी नहीं जाता, छुपा के रख दो बच्चों से। Yes, बट yes, yes. हाँ, बट मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगता था तो ना मैं चुपके से अपनी कुंडली और अपने भाई की कुंडली मैं पूरा पढ़ चुकी थी। मेरे ख्याल से मैं शायद 11-12 या ऐसे कुछ था, मैं स्कूल टाइम पे ही थी। तो मैंने पूरा पढ़ा और मुझे ना बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, ये क्या बनाया हुआ है। तभी तो इतना पता नहीं था, तो ये क्या बनाया हुआ है, इससे इतनी सारी चीजें कैसे पता चल जाती है। तो मैंने मेरे भाई का, और भी फिर मैं ना पूछती थी अपने दोस्तों को, तेरे पास है क्या कुंडली, तो मैं देखूं, थोड़ा सा समझूं, इस तरीके से। और टैरो रीडिंग की बात करूं मैं तो अगेन ये सब मेरी लाइफ में ना कम उम्र से ही स्टार्ट हुआ है ना। पहले ना टीवी पे जो मॉर्निंग में ना ज्योतिषी प्रोग्राम आता था, टैरो रीडिंग भी उस टाइम पे चल रहा था। इतना आज के डेट में तो बहुत फेमस हो गया, लेकिन तभी इतना फेमस नहीं था। तभी बस बहुत कम लोग करते थे। तो मैं ना सुबह सुबह मुझे जानना होता था क्या होगा आज का दिन, और मैं उसको पूरा दिन एनालाइज भी करती थी। अच्छा आज ये बोला है तो पूरा दिन कैसा होगा मेरा। हालांकि मैंने सोचा नहीं था ये जो चीज है मेरी लाइफ में इतना इम्पैक्ट लाएगी। उस टाइम पे तो बस देख रही हूँ, समझ रही हूँ, एनालाइज कर रही हूँ।
तो ये इस तरीके से हुआ। स्टार्ट तो कॉलेज में स्टार्ट हुआ ये सब कुछ। स्कूल में तो बस ग्रास्पिंग चल रही थी। मैम आप क्रिस्टल भी आप सिखाती हैं, क्रिस्टल हीलिंग या क्रिस्टल से है। एंड रत्न की मैं जब बात करूं तो हिंदी में रत्न ज्यादा फेमस होते हैं और अभी जो है क्रिस्टल ज्यादा अपन बोलते हैं उसको। तो मैम ये आप जब सिखाते हैं तो क्या मतलब कैसे क्लाइंट को रिजल्ट की बात, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जब मैं होता है कि रत्न पहनने से क्या फायदा होगा, कब फायदा होगा, रिजल्ट कैसे दिखेगा, क्लाइंट का थोड़ा सा एक ये रहता है रिजल्ट ओरिएंटेड की। जब मैं बात करूं सेम गोस फॉर क्रिस्टल, तो मैम इसके बारे में प्लीज बताइए। तो जो आपने जेमस्टोन की बात की ना, जेमस्टोन एंड क्रिस्टल में डिफरेंस है। जेमस्टोन हर कोई पहन नहीं सकता। जेमस्टोन में ना कुंडली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपका शनि अच्छा है तो ही आप नीलम धारण कर सकते हो। तो वहां पे एस्ट्रोलॉजी में कुंडली में जो ग्रह है कौन से अच्छे हैं कौन से खराब, जो खराब है उसको हम बिल्कुल नहीं पहनवाते, जो अच्छा है उसी को पहनवाते हैं। बट क्रिस्टल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्रिस्टल में ना हम लोगों की प्रॉब्लम सुनते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। कंसल्टेशन जब लेती हूँ, जब सामने वाला बैठा रहता है तो हम जब बात करते हैं ना, हमें समझ में आता है कि इसको ये प्रॉब्लम हो रही है। फॉर एग्जाम्पल से समझाती हूँ, ज्यादा बेटर होगा। रिलेशनशिप इशू है, तो रिलेशनशिप इशू के लिए जब कोई मेरे पास आता है तो मैं रोज क्वार्ट्ज सजेस्ट करती हूँ। उसके इतने सारे मेरे पास टेस्टिमोनियल्स भी है, इतना अच्छा रिजल्ट आता है। क्यों आता है? रोज क्वार्ट्ज जो है ना हमारे हार्ट चक्र पे काम करता है और लव के लिए हमारा हार्ट चक्र ही जिम्मेदार है। अगर आपके हार्ट चक्र में प्रॉब्लम आएगा तब आपके लव रिलेशन में भी प्रॉब्लम आएगा। तो रोज क्वार्ट्ज आपके हार्ट चक्र को बैलेंस करता है, आपके ऑरा को लविंग करता है। और वहां पे हम लोग ना चार्ज करते हैं, हम कहते हैं कि एट अ टाइम आप एक पर्सन, जैसे रिलेशन में आपका हस्बैंड या वाइफ होगी, मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जब केस आता है मैं ना उसमें ज्यादा इंटरफेयर नहीं करती, मैं वो गॉड का जो भी है। लेकिन हाँ, जब कोई हस्बैंड वाइफ का रिलेशन मेरे पास आता है तब मेरी पूरी दिल से इच्छा होती है कि भाई ये रिलेशन ठीक होना चाहिए। ऑन दैट टाइम हम क्रिस्टल को कुछ इस तरीके से चार्ज करते हैं कि उसका हस्बैंड या उसकी वाइफ का रिलेशन अच्छा हो जाए। और लिटरली मैं आपको बोलूं, डाइवोर्स केस तक रुके हैं। ऐसा प्यार हार्ट चक्रा पैदा कर देता है कि झगड़ा बंद हो जाता है। सो यार रोज क्वार्ट्ज। और इसी तरीके से मैं बिजनेस की बात करूँ तो बिजनेस में ना हमारा जो पेट का चक्र है, सोलर प्लेक्सस चक्र है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि बिजनेस में क्या चाहिए होता है? करेज चाहिए होता है, आपका डिसीजन पावर से ही होना चाहिए। अगर वही चीज नहीं है तभी बिजनेस में प्रॉब्लम आती है। तो इस तरीके से जब आते हैं तो हम जब बात करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्रिस्टल सजेस्ट करते हैं और उस क्रिस्टल से अमेजिंग रिजल्ट आते हैं। और जेमस्टोन हमें कुंडली देखनी ही पड़ती है। तो ये फर्क है जेमस्टोन एंड क्रिस्टल में। बहुत अच्छे रिजल्ट्स है क्रिस्टल के। मैम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सनल क्वेश्चन भी है, पर्सनल फेवरेट भी है, ये मैं पूछना चाह रहा था आपसे। आपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी किया है और आप अपने क्लाइंट का भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो एनालिसिस जो रहते हैं वो आप करते हैं, सुझाव आप उसमें आप देती हैं। सो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में जो एनालिसिस है मैम, इसके बारे में प्लीज डिटेल में बताइए। और क्या क्या क्लाइंट्स के क्या फीडबैक्स थे या क्या सिचुएशंस थी, क्या क्या किस्से हैं मैम, इसके बारे में प्लीज डिटेल में बताइए। बिल्कुल, पास्ट लाइफ रिग्रेशन पर्सनल मेरा फेवरेट है। क्यों है ना, इसमें ना बहुत सारी चीजें पता चलती है सामने के। अभी होता क्या, देखिए अभी अगर कोई मेरे पास आता, ठीक है, जब वो आता है जिसका आंसर इस दुनिया में नहीं, उसका आंसर उसके पास्ट लाइफ में छुपा है। अगर कोई इंसान है, डर है, अननेसेसरी डर, जैसे अंधेरे से किसी को डर होता है, ठीक है, किसी को डर होता है कि मैं पानी से डूब के मर जाऊंगा, या किसी का डर होता है आग से डर लगता है। ये अनजाना सा जो फियर होता है ना, जिसका कुछ असर पैर नहीं है कि क्यों है, बट है। तो ऐसे ही मेरे पास इसके तो काफी सारे क्लाइंट्स हैं। और उससे भी पहले मैं मेरी ही बात करती हूँ कि जब मैंने पास्ट लाइफ सीखा था तो मेरे लाइफ में भी ना कुछ क्वेश्चंस थे, और ऐसे क्वेश्चंस थे जिसका आंसर किसी के पास नहीं था, मेरे पास खुद नहीं था कि ये डर मेरे को क्यों है। तो उस डर की वजह से मैंने, वैसे तो मुझे पिछले जन्म में पहले से ही इंटरेस्ट है, क्योंकि आपने शायद एक सीरियल भी देखा होगा, राज पिछले जन्म का, तो मुझे वो बहुत सालों पहले आता था, मुझे वो बहुत पसंद था। तो मुझे पास्ट लाइफ में बहुत इंटरेस्ट था और मुझे भी लगता था कि मेरा भी कुछ पास्ट लाइफ तो रहा ही होगा फॉर श्योर। तो मुझे ये सीखने की बहुत इच्छा थी। तो जब मैंने सीखा तो वहां पे ना एक चीज जरूर बोली जाती है कि आपका क्या है, मतलब लाइक आप क्या जानना चाहते हो अपने पास्ट लाइफ से। तो मैंने वहां पे वो चीज लिखी थी कि मुझे ये जानना है। जब मैं पास्ट लाइफ में गई, जब मुझे ले जाया गया, क्योंकि हम तभी दूसरों का कर सकते हैं जब हमने खुद एक्सपीरियंस किया हो, ये चीज होती है।
तो जब मैंने एक्सपीरियंस किया, यहाँ पे भी ना 2 तरह के लोग होते हैं। एक जो कंप्लीटली सो जाते हैं, जिनको बिल्कुल नहीं पता चलता कि उन्होंने क्या बोला है। ओके, ओके। और दूसरे उस तरीके के लोग होते हैं जिनको पता होता है, जिनका तीनों एक्टिव होता है, कॉन्शियस भी, सबकॉन्शियस भी, सुपर कॉन्शियस भी एक्टिव होता है। तो मैं उनमें से हूँ जहाँ पे मेरा तीनों ही एक्टिव था। तो जब मैं गई तो मैंने अपने काफी सारे लाइफ टाइम देखे। तो मैंने किसी में अपने आप को आदमी भी देखा, किसी में संत भी देखा, किसी में अघोरी भी देखा, किसी में अपने आप को लेडी भी देखा। कहने का मतलब ये है, जब मैं पास्ट लाइफ गई, बहुत सारे आंसर मिले और वहां से ना मेरी लाइफ में बहुत सारी चीजें अनफोल्ड हुई। पास्ट लाइफ से मुझे पता चला कि मुझे ये सारी चीजों में इंटरेस्ट क्यों है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वो लाइफ जी है जहाँ पे मैंने बहुत कुछ किया है। तो इसीलिए मुझे बचपन से शौक था, बचपन से ही मुझे कहीं ना कहीं चीजें पता होती थी, एनालाइज करने मिल गया कि मैं ऐसी हूँ तो मैं ऐसी क्यों हूँ, मुझे क्यों इंटरेस्ट ओकल साइंस में इतना है। मतलब मुझे सच कहूँ तो मुझे इतना मजा आता है इसमें, प्यार भी मिलता है, रेस्पेक्ट भी मिलती है, और ना आप लोगों की हेल्प भी करते हो। हेल्प करने की इच्छा मुझे बहुत होती थी, बट कैसे करूँ ये नहीं पता था। इस लाइन से वो सारी चीजें खुल गई। तो यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि पास्ट लाइफ जो होता है ना हमारा, हम उसमें कुछ भी हो सकते हैं। हम ना आत्मा के फॉर्म में ना ही लड़का है ना ही लड़की है। हम ये जो जन्म लेते हैं ना, हम अपने कर्म के हिसाब से लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम जब मरते हैं तो उस टाइम पे ना, यहाँ पे एक चीज और बोलना चाहूंगी, जब मैंने भी मेरा अपना मृत्यु देखा, तो जब मेरी सोल जो जाती है वो शिव जी के पास ही हमेशा गई है, और इस जन्म में भी शिव जी से मेरा एक अलग बॉन्डिंग है। तो वो मुझे वहां से पता चला कि क्यों, क्योंकि मैंने हर लाइफ में उनको ही देखा मरने के बाद। और मैं उनसे यही कहती हूँ कि मुझे जिंदगी नहीं चाहिए, बट वही बात है, कर्म करना है, वापस आप भेज दिए जाते हो कि जाके कर अपना कर्म। तो ऐसे होता है। फिर जब हम मरते हैं ना, तो हम ना, अब हमें क्या सीखना है इस जन्म में, अब जो जन्म हम लेंगे उसमें हमें क्या सीखना है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने मम्मी पापा, हम अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, हम वो लोकेशन, ये सब एज अ सोल हम ही अपने लिए फाइंड आउट करते हैं। हम ही कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करते हैं कि इस जन्म में मैं ऐसी सारी चीजें करूंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को घूमना है, घूमने का बहुत शौक है, वो नहीं घूम पाया इस जन्म में, तो उसका जो सेकेंड बर्थ होगा वो अपने अपने लिए मम्मी पापा भी ऐसे ही चूज करेगा जो उसको घुमाएंगे। क्योंकि घूमने के लिए मुझे बताओ क्या क्या चीजें जरूरत है। अगर आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड घूमना है तो आपको पैसे तो होने चाहिए ना, आपके मम्मी पापा इतने लेविश होने चाहिए ना, आपको इतना फ्रीडम मिलना चाहिए। तो वो सब आप ही चूज करते हो, आप ऊपर से देखते हो, आप एज अ सोल ना, आपको पता होता है आपकी जर्नी क्या होने वाली है। लेकिन जब हम पेट में आते हैं उस वक्त हमें थोड़ा बहुत याद रहता है, लेकिन जैसे ही हम निकलते बाहर हम सब भूल जाते हैं। कभी कभी तो 5 साल, जब तक बच्चा बोल नहीं रहा होता है, यहाँ पे मैंने मुंह से 5 साल निकला, मैं वहां पे भी आना चाहूंगी। आपने आज की डेट में ऑटिज्म एंड एडीएचडी के बहुत सारे केसेस सुने होंगे। राइट। इसके पीछे जो स्टोरी मुझे ना, आजकल जो चल रहा है ना, मुझे ऐसा लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों बच्चे ऑटिज्म हो रहे हैं, क्यों बच्चे बोल नहीं पा रहे हैं। तो ये ना मुझे बड़ा फील हो रहा था, क्योंकि ना आजकल आप कहीं पे भी जाओ आपको ऐसी चीजें सुनने मिल रही है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज है कि बच्चा वो कॉन्ट्रैक्ट खुद साइन करता है, वो सोल फॉर्म में, कि मुझे नहीं बोलना है इस जन्म में, मैं 5 साल बाद बोलूंगा, मुझे नहीं काम करना है, मुझे ऐसे ही रहने दो। आपने देखा होगा एडीएचडी एंड ऑटिज्म में बहुत सारे स्पेक्ट्रम आते हैं। किसी में बच्चा बोल नहीं पाता, किसी में बहुत फटाफट बोलता है, कभी कभी वो थोड़ा मेंटली थोड़ा सा इल रहता है। मम्मी पापा को बहुत देखभाल करनी पड़ती है। यहाँ पे कर्म वाली बात भी आ जाती है कि पिछले जन्म में उसने मेरे लिए इतना किया कि इस जन्म में मुझे वो बैलेंस करना है। ओके। बच्चा ना, हमेशा याद रखना, बच्चा आपके कर्म से ही आपको मिलता है, वो उसका और आपका बहुत स्ट्रांग लेना देना होता है। 3 तरह के लोग आपको हर जन्म में मिलते, एक जिससे आपने कर्ज लिया है, एक जिसको आप बहुत प्यार करते हो या जो आपसे बहुत प्यार करता है, और एक जिससे आप बहुत नफरत करते हो वो, या वो आपसे बहुत नफरत करता है। ये 3 तरह के लोग आपके हर जन्म में आपके फैमिली में ही आसपास मिलेंगे। तभी तो आप अपने कर्म बैलेंस करोगे। तो अगर मैं पास्ट लाइफ ऐसे ऐसे जब केसेस आते हैं ना मेरे पास, और जब मैं उनका करती भी हूँ, तो एक थी जिन्हें ना पानी से डर लगता था, नहाने से भी डर लगता था। ओह माय गॉड। तो हम सोचे कि मुझे तो कहीं ना कहीं लगा कि कुछ कुछ ना
चीजें सुनने पे पता चल जाती है ये कौन सी, इसके लिए कौन सा मोडालिटी ठीक रहेगा, वो सुनने पे पता चल जाता है। तो क्योंकि मैं पास्ट लाइफ हर किसी का नहीं करती, क्या होता है समटाइम आप जा रहे हो प्रोसेस में लेकिन भगवान अलाउ ही नहीं करेंगे। ओके एक या तो वो डर ही जाएगा, ओके ओके दूसरा वो जा नहीं पाएगा। तो भगवान भी बहुत सिलेक्टिव लोगों को ही जाने की परमिशन देते हैं। अभी देखो ना, आज के डेट में मासेस में भी पास्ट लाइफ होता है, बट आप पूछो कितने लोग गए, कुछ लोग तो बस बताने के लिए हाँ हाँ गए, बट जा नहीं पाते हैं। लेकिन जब आप 1 to 1 करते हो ना, आप उनके चेहरे का हाव भाव भी देखते हो कि भाई ये इंसान गया या झूठ बोल रहा है, पता चल जाता है। वैसे तो जब कोई कंसल्टेशन के लिए आ रहा है तो वो झूठ नहीं बोलता, क्योंकि उसने पैसे दिए बकायदा। तो ये चीज होती है। तो तो जब पास्ट लाइफ में कर रही थी ना उनका, तो जैसे उनको पानी से डर लगता था, तो जब हम पास्ट लाइफ गए तो उन्होंने अपने आप को देखा डूब के मरते हुए, इसीलिए ये जन्म में कनेक्शन उन्हें पानी से डर लगता है। पास्ट लाइफ की एक बहुत खूबसूरत बात है, वो क्या है पता है, जब इंसान को कोई डर फोबिया होता है, वो जाके अपने आप को देखता है, वो डर वापस से, वो तकलीफ वापस से जब महसूस कर रहा होता है ना, तो जैसे ही जब हम उनको यहाँ पे लाते हैं तो वो डर मतलब 1 हफ्ते के अंदर खत्म हो जाता है। वो नहाने भी लग गए, मतलब उन क्यों पता है, डर तब तक डर होता है जब तक उसका पता नहीं होता हमें। जब हमें पता चल जाता है ना, कि कॉन्शियसली पता चल जाता है कि भाई इस वजह से डर था, तो वो डर ही निकल जाता है। यहाँ पे और एक केस स्टडी बताऊं जो मेरे लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो उनको ना अपनी बहन को मार देने का हमेशा ही रहता था कि ना, छोटी बहन थी, उनको ऐसा लगता था कि मैं मार दूं इसको, बिल्कुल नहीं पड़ता था, मतलब कट्टर दुश्मनी जो बोले ना, कट्टर दुश्मनी। तो उसको समझ में नहीं आता था क्यों राइट क्यों मैं अपनी छोटी बहन को मार डालना चाहती हूँ। देखो ये सोचना भी बहुत बड़ी बात है कि ये क्यों ना हर किसी के लाइफ में नहीं आता। राइट थिंकिंग उतना होनी चाहिए उस लेवल तक का। तो उनकी लाइफ में वो जब क्यों आया ना, और यही बात होती है, जब क्यों आता है तब आंसर भी आता है, अगर जब तक क्यों नहीं है तब तक आंसर नहीं है। तो उनको यही था कि क्यों मैं मार डालना चाहती हूँ, ऐसा क्या बात है। तो इसीलिए ना वो पास्ट लाइफ मुझसे कराई थी। तो जब हम पास्ट लाइफ में गए तो हमने देखा कि वो 5-6 जन्म में वो उनका कभी बड़ा भाई, कभी छोटा भाई, कभी फ्रेंड, ऐसा उसकी जो छोटी बहन थी वो ऐसी, और वो दोनों कभी इस जन्म में वो उसको पीछे से खंजर मारे तो दूसरे जन्म में वो। ओके ओके इस तरीके से उनका जो हमने 5 या 6 लाइफ देखी थी, तो उसमें ना ऐसे हो रहा था, किसी जन्म में वो मार रही है तो किसी जन्म में ये, और ये सिलसिला ना चलते आ रहा था। दैट इज बैड राइट। वो पैटर्न ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट था। यस पैटर्न ब्रेक कैसे होता है, जब हमें पता चलता है, वहां पे हम ना कुछ चीजें कराते हैं, हम फॉरगिवनेस कराते हैं, हम थोड़ी सी हीलिंग भी करते हैं उस वक्त। और आज के डेट में टच वो अपनी बहन से बहुत प्यार करती है। ग्रेट ग्रेट ना मैम, ये तो बहुत ही अनोखा केस मैंने पहली बार सुना। पास्ट लाइफ रिग्रेशन का आई हैव नो आइडिया, नो नॉलेज अबाउट दैट थिंग, बट ये तो बहुत ही मतलब एक एक्सट्रीम केस है। एंड कैसे हेल्प करता है, प्रॉब्लम क्या हो सकती है और उसका रिलेशन एंड सॉल्यूशन, दैट इज रियली रियली ग्रेट। एक इंसान को ना पेट दर्द होता था डेली, हाँ, वो डर मतलब वो दर्द ना कितना भी दवाई करे तो जा ही नहीं रहा था, बस पेट में दर्द होता था, डेली होता था। इस बात से परेशान थे कि क्यों हो रहा है। अब यहाँ पे मैं ना आपको यही चीज बताना चाह रही हूँ, जब हम पास्ट लाइफ उसका भी किए, क्योंकि उसका मन था कि प्लीज मेरा कर दो, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो जब हमने पास्ट लाइफ किया ना, उन्होंने ज्यादा नहीं देखा, उन्होंने सिर्फ एक ही जन्म देखा। और वो अगेन मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये सारे केस उस टाइम पे हो रहे थे ना, 2016-17 की केसेस हैं, और इसीलिए और ये सारे केसेस की वजह से ना मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ पास्ट लाइफ पे हुआ कि ये कितना लोगों को हील कर देता है, कैसी कैसी इसमें हीलिंग पावर्स है। उसने सिर्फ एक जन्म देखा, उसने देखा कि वो पहाड़ पे बैठा है, और पहाड़ पे अपने बच्चे के साथ बैठा है पहाड़ पे, और वो सोच रहा है कि मैं जंप कर दूं। उसने ना सिर्फ इतना ही सीन देखा पास्ट लाइफ का कि मैं जंप कर दूं, और उसने जंप कर दिया। मतलब वो सोच रहा है एक तो सुबह से शाम तक, फिर जाके जंप कर रहा है। अब उसके लाइफ में हम पीछे पीछे जाते हैं, लेकिन हम जा नहीं पाए फॉर सम रीजंस। तो जब वो आया ना, मैंने उसको जब पास्ट लाइफ से हम उठाते, टेक्निक होती है, जब उठाया उसके बाद उसका पेट दर्द बंद। या मेरे लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग था, पेट दर्द खत्म। मतलब मुझे लगा नहीं था कि मतलब ऐसे सॉल्यूशन मिल जाएगा। राइट बहुत सारी स्टोरीज है, मैं बताने जाऊँ तो मुझे लगता है सुबह से शाम हो जाएगी।
टॉकिंग वेरी स्पेसिफिकली 7 चक्रा की जब मैं बात करूं, आपने इस पे बुक लिखी हुई है, ऑरा अवेकनिंग आपने लिखी हुई है, उसमें मैम आपने जो ए ग्रेड ऑफिसर के बारे में भी बताया है, डेमो के बारे में जो बताया, मैम इसके बारे में प्लीज डिटेल में थोड़ा सा, और सुनने में बहुत अच्छा भी लगेगा वो, एंड पीपल विल एबल टू रिलेट दैट, ओके ये वाला ही अपने को मस्ट, ये तो पढ़ना ही है उस बुक में, तो मैम उसके बारे में प्लीज बताइए। बिल्कुल, एज एन ऑरा एक्सपर्ट हमें ना ऑरा के बारे में पता चल जाता है जब कोई सामने आता है। तो यहाँ पे जब मैंने ए ग्रेड ऑफिसर को डेमो भी दिया था तो वहां पे मैंने उनको ऑरा के बारे में ही बताया था। तो मैं कहीं से गुजर रही थी और मैं ना एकदम से लेथार्जिक फील करने लग गई। मैंने सोचा मुझे इतना सा, मतलब मैं इतनी एनर्जेटिक पर्सन, मुझे इतना लेथार्जिक क्यों लग रहा है। वैसे तो मैं सेंसिटिव बचपन से ही रही हूँ और ये चीजें मुझे पास्ट लाइफ के थ्रू पता चली। लेकिन जब मैं पुलिस यहाँ से गुजर रही थी, जैसे ना रोड के उस तरफ पुलिस क्वार्टर्स था, पूरा जेल वेल बनाया हुआ था और मैं रोड के साइड थी और मुझे उस साइड ही काम था। तो मैं ऐसे क्रॉस हो रही हूँ, मेरी एनर्जी एकदम हाई हाई है एंड देन लो 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 लो, मेरा सर दर्द। मैं बोली ऐसा क्या हो गया, मेरा सर दर्द क्यों करने लगा। तब तक मुझे पता नहीं था कि पीछे ही पुलिस स्टेशन है और ठीक ना उसके आगे गार्डन भी। तो जब मैंने क्रॉस किया एकदम, फिर ना मैं ऐसे कुछ तो एक्चुअली मैं लेने गई थी, तो मैं जब ऐसा नजर घुमा रही थी तो मैंने बोला अरे यार यहाँ पे तो पुलिस स्टेशन है, इसीलिए मुझे इतना लो लग रहा है। ओके, फिर मैं थोड़ा आगे गई, गार्डन था, वहां पे खड़ी हुई थोड़ा छाव में एंड मुझे मेरी एनर्जी थोड़ी सी आती हुई लगी कि हाँ भाई अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है। तो उस वक्त भी मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था पर मैंने पोस्ट नहीं किया क्योंकि कितने लोगों को खराब भी लग सकता है। बट हाँ, जो चीज नेगेटिव होती है ना, वहाँ की एनर्जी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, वहाँ का वातावरण भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये चीज हुई थी। अब मैं यहाँ पे दूसरा ही एंगल लूंगी कि जब आप किसी से बात करते हो, ठीक है, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, किसी का फोन आ गया, आपने फोन पे बात किया हेलो, एंड वो सामने वाला बात कर रहा है और धीरे 1 मिनट 2 मिनट बाद आपको लग रहा है मेरी एनर्जी डाउन, मतलब मेरी एनर्जी 100 से 0। ये कैसे हो गया? होता है, कभी आपके साथ हुआ है ऐसा, कभी फोन पे बात किया हो, है ना? तो ये जो होता है, देखो अब हम फोन पे बात कर रहे हैं, हम सामने फिजिकल नहीं है, लेकिन फोन से बात करते हुए भी हमें इतना एनर्जी इम्पैक्ट करता है। एनर्जी नाम से भी इम्पैक्ट करता है, जैसे कि किसी का नाम भी सुनोगे ना तो कभी कभी आपको वो भी हिट मार जाता है, यार क्या है, कौन है, या फिर किसी का नाम सुनते ही एकदम मन खुश हो जाता है, ऐसा भी होता है। और मैं जहाँ पे फोन पे बात करने की बात कर रही थी, जब आप अपने इनफैक्ट दोस्तों से भी बात करोगे, आपको कभी कभी उसी दोस्त से बात करके बहुत अच्छा लगेगा, और कभी कभी उसी दोस्त से बात करके आपको एकदम नेगेटिव लगेगा, आपको लगेगा यार फोन रख दे बस तू, लेकिन आप बोल भी नहीं पा रहे हो फोन रख, क्योंकि दोस्त बुरा मान जाएगा, है ना? होता है ऐसा, ये हमारे मेरे साथ भी होता है। तो फिर तो मैं क्या ही बोलूं, जो एनर्जीज इतना समझती है, बट वही बात होता है मैं नहीं बोल पाती हूँ कि रख दे, क्योंकि बात करना पड़ता है, इनफैक्ट इतना हैवी लगने लगता है। तो मेरी बुक में ना यही सारी बातों का जिक्र किया हुआ है कि ऐसा होता है, हम फोन पे बात कर भी अपनी एनर्जी लूज कर सकते हैं। तो ये क्यों होता है? ये सारा ऑरा का खेल है। अगर सामने वाला एक नेगेटिव इसमें इन्फ्लुएंस हो रहा है या उसके घर में झगड़ा हुआ, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है, तो उसकी ऑरा भी डिस्टर्ब्ड हो जाएगी। और अगर वो हमारे कांटेक्ट में आता है जिसका ऑरा बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, तो वो हमारा ऑरा ले जाता है, हमारा पॉजिटिविटी ले जाता है और अपना नेगेटिविटी दे जाता है। या तो आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप अपने ऑरा को वापस से स्ट्रॉन्ग करके खड़ा कर पाओ। हर किसी में नहीं हो पाता, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हम अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कैसे करें, हम अपने ऑरा को कैसे बांध के कैसे रखें, हम अपने ऑरा को लॉक कैसे रखें। तो मेरी उस बुक में ना वही सारी चीजों का जिक्र किया हुआ है कि कैसे हमारा ऑरा नेगेटिव में चला जाता है, हम अपने ऑरा को कैसे लॉक कर सकते हैं। एक मंत्र भी दिया हुआ है, जरूर बुक पढ़े, आपका बहुत दिमाग खुलेगा। वहां पे मैंने बीज मंत्र भी बताया हुआ है, मुद्रास भी बताए हुए हैं, आप अपने आप को, अपने फैमिली मेंबर्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो वो भी बताया हुआ है। और इनफैक्ट मैं आपको बोलूं, मैंने इतना एक्चुअली जब मैं बुक लिख रही थी ना, मैं बहुत ज्यादा हार्ड लिख रही थी, जो मेरे ख्याल से आम लोगों को समझ में भी ना आए। और फिर मैंने इस बुक को सिंप्लीफाइड किया। मैंने कहा कि नहीं, मेरा जो बुक है ना, 5 साल का बच्चा भी जब पढ़े तो उसे समझ में आना चाहिए। हालांकि 5 साल का बच्चा थोड़ा सा बच्चा होता है, लेकिन पढ़ तो पाए, एटलीस्ट एक समझ तो आए। और 10 साल का बच्चा पढ़े तो उसे समझ में आ जाए कि लिखा क्या हुआ है। तो इतना सिंप्लीफाइड किया है मैंने, क्योंकि मैं ऐसी इंसान हूं ना, मुझे सिंपल चीजें पसंद है। मैं ना ही तो कॉम्प्लिकेट करती हूँ चीजों को, ना ही मुझे कॉम्प्लिकेट चीजें पसंद है। मुझे ऐसा लगता है शॉर्ट हो, स्वीट हो, समझ
समझ में आ जाए, ऐसा होना चाहिए कोई। तो मेरी बुक में भी हर एक चीज बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही स्वीट और समझ में आ जाए। अब ये कैसे मुझे पता चला समझ में आया कि नहीं? तो मेरा खुद का है एक 10 साल का मतलब नेफ्यू, तो उसने जब पढ़ा तो बोलते हैं मासी, मतलब उसको सब समझ में आ गया। सोचो वो ओह, 10 साल का भी नहीं है, वो तो 8 साल का ही है। तो हर कोई समझ सकता है, बहुत सिंपल है। जरूर पढ़े, पढ़ सके। यहाँ पे मैं आपको एक ओवरलुक भी दे देती हूँ कि हमारा 7 चक्रा कैसा होता है। सबसे पहली चीज, 7 चक्रा नहीं होता, 9 चक्रा होता है। 9 चक्रा में एक तो चक्रा हमारे सर के ऊपर होता है जो बिल्कुल दिखाई नहीं देता, एक होता है पैर के नीचे जो बिल्कुल दिखाई नहीं देता, और 7 चक्रास तो बिल्कुल दिखाई नहीं देते, मैं आप सबको ये बता दूं। तो हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स को हम देख सकते हैं, लेकिन चक्रास को बिल्कुल नहीं देख सकते। ये एनर्जी सेंटर्स होने के बाद भी इनका इनफैक्ट साइंटिस्ट लोगों ने बहुत पता भी करने की कोशिश की। इनफैक्ट एक स्टोरी भी थी कि किसी ने ना बीच से ऐसे फाड़ दिया एक इंसान को जस्ट टू चेक चक्रा, बाप रे। बट उसे दिखा नहीं। तो चक्रा ऐसी चीजें दिखती नहीं है बट होती है। बट अगर आप योगा में हो, आप स्पिरिचुअलिटी में हो, आप किसी भी तरह की मोडालिटी में हो, आप संत लोगों के साथ आपका पाला है, तो आपको चक्रास के बारे में पता होगा। आप कोई भी पुरानी फोटो देखो तो, अच्छा चलो पुरानी फोटो देखो, आप किसी भी समुदाय के हो, आप सिख हो या क्रिश्चियन हो या फिर आप हिंदू हो, तो हिंदू को तो पता ही होता है, सनातनी को पता ही होता है कि हर भगवान के पीछे एक हॉलो होता है व्हाइट कलर का। वो क्या है? वो ऑरा है, एक्चुअली वो ऑरा है। अब यहाँ पे दो चीज होती है, चक्रा से ऑरा स्ट्रांग होता है, ऑरा से चक्रा स्ट्रांग होता है। अगर आपके बॉडी में, जैसे मैंने बताया ना, 9 चक्रास होते हैं जो दिखते ही नहीं है, बट 7 चक्रास हमारे बॉडी में होते हैं। तो सबसे पहला चक्रा जो होता है, मैं थोड़ा ऐसा समझाती हूँ। एक होता है हमारा बेस ऑफ द स्पाइन में होता है, जो प्राइवेट पार्ट पे होता है, उसे हम कहते हैं मूलाधार चक्रा। अगर आपका मूलाधार चक्रा एक्टिवेट है यानी बैलेंस में है, 3 लेवल आते हैं, बैलेंस, अंडर बैलेंस एंड ओवर बैलेंस भी बोला जाता है, यानी ओवर एक्टिव। तो अगर ओवर एक्टिव, अंडर एक्टिव एंड बैलेंस, ये 3 चीज पकड़ के चलो। तो जब मूलाधार चक्र आपका ओवर एक्टिव हुआ तो क्या होगा कि कहते ना, कोई चीज ज्यादा भी खराब, कम भी खराब, बैलेंस में सब अच्छा। तो यहाँ पे होता क्या है कि मूलाधार चक्र जब ओवर एक्टिव होता है तो आप बहुत ही ज्यादा सर्वाइवल मोड पे चले जाते हो। आपको बस कमाना है, कमाना है, कमाना है, कुछ नहीं देखना, रिलेशन भी नहीं देखना, बस मुझे कमाना है। शाम दाम दंड भेद कुछ भी करके, कितना भी फिजिकल एक्टिविटी करके, बस मुझे कमाना है। तो ये चीज आ जाती है, वो शांति से बैठ ही नहीं सकता। यहाँ पे एक चीज और बता दूं, जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उनका मूलाधार चक्र ही एक्टिव रहता है, इसी वजह से वो हमेशा जंप करते रहते हैं, वो शांति से बैठ नहीं सकते। कुछ बच्चे तो सोते भी नहीं है, रात को भी रोते रहते हैं, जागे रहते हैं, तो ये उनका मूलाधार चक्र है जो एक्टिव रहता है। और यही चीज जब बड़े बच्चों में हो जाए एक्टिवेट, एक्टिव होना जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा एक्टिवेट परेशान कर देती है इंसान को। अब यही अंडर एक्टिवेट होगा यानी कम हो जाएगा, तो आपका मन ही नहीं करेगा काम करने का, आपके अंदर सर्वाइवल मोड होगा ही नहीं। आप जहां बैठे वहीं बैठे हो, बस पानी ला दे, खाना दे दे, ऐसे ही आप, जो इंसान ऐसा करता है जिसको आप बोलते भी हो जा जा काम पे जा, बट वो जाना ही नहीं चाहता, या उसका मन तो है बट जा नहीं पाता, तो ऐसे में उसका मूलाधार चक्र में प्रॉब्लम है। जिसका बैलेंस होगा ना, जिसका बैलेंस है, वो आराम से अच्छे से काम करेगा, उसको बिल्कुल भी ये नहीं रहेगा ठीक है, आराम मोड में रहेगा, यानी करेगा भी, अपने टाइम पे सब कुछ कर लेगा, उसे कुछ बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो बैलेंस में है ना, वो प्रॉपर है। अच्छा, जिसका ना अंडर हो जाता है या ओवर भी हो जाता है, उसको ना कर्जे भी बहुत चढ़ते हैं। ज्यादा है तो उसको ज्यादा कमाने की लालच होती है, तो पैसे कहीं फंसा देता है। अंडर है तो क्योंकि वो काम नहीं कर पाता है, इसलिए वो उधार से कर्जे में आ जाता है। ये दोनों ही सूरत में कर्जे हो जाते हैं। लेकिन जिनका बैलेंस होता है वो अपना कर्जा बहुत इजिली चुका पाते हैं। तो आप सबको बैलेंस करना, आप देख लो आप लोगों का क्या है, ओवर है या अंडर है। इन दोनों ही सूरत में एक बीज मंत्र बता देती हूँ, आप करो क्या, आप लाल कलर इमेजिन करो अपने प्राइवेट पार्ट पे, या फिर अगर आपको पता है एग्जैक्ट लोकेशन बेस ऑफ द स्पाइन, तो वहां पे आप देख सकते हो। रेड कलर को इमेजिन करो, आंखें बंद करो एंड लम 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 आपको अच्छे से चैंटिंग करनी है। तो आप जितनी हो सके तो पूरा दिन भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अंडर है तो पूरा दिन करो, ओवर है तो आप एट अ टाइम 21 का सेट लेके करो। रेड कलर का, जिसका अंडर है वो रेड कलर का कपड़ा पहन सकता है, जिसका ओवर है वो रेड कलर थोड़ा अवॉइड करे। जिनका बैलेंस उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। तो ये चीज है।
इसके बाद आता है हमारा स्वादिष्टान चक्र, जो नेवल से 2 इंच नीचे होता है। अगर नहीं पता तो आप नेवल चक्र को भी स्वादिष्टान चक्र आप पकड़ सकते हो। अब ये जिनका एक्टिवेट हो, आगे इन 3 चीज ले लो, ओवर एक्टिव, अंडर एक्टिव एंड बैलेंस। ओवर है तो आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो, क्रिएटिव का तो आपका एंड ही नहीं होता, जब देखो मतलब सोते वक्त भी आपका दिमाग चलता रहता है क्रिएटिव थॉट्स के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे जो लोग आते हैं वो लोग होते हैं अपने डांसर, कोरियोग्राफर, म्यूजिक लवर, या जो गाना गाते सिंगर, राइटर, जितने भी क्रिएटिव फील्ड के लोग हैं, जैसे स्टाइलिश मेकअप करने वाले लोग, जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, जितने भी क्रिएटिव में इंटीरियर डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग भी आ जाती है। तो जितने भी क्रिएटिव लाइन के लोग हैं वो सारे हमारे स्वादिष्टान चक्र में आ जाते हैं। तो जिनका ओवर है वो बहुत ही ज्यादा ये हो जाते हैं, मतलब उनका ना कंटिन्यू दिमाग चलता ही रहता है, जस्ट ना क्या नया लाऊं, क्या नया लाऊं, क्या नया लाऊं। ये एक तरह से अच्छा भी है, लेकिन अगर ये पागलपन में चला जाए तो ये नेगेटिव है ना, तो वो पागलपन में जाना नहीं चाहिए। अंडर है, अच्छा ज्यादा होने से सेक्सुअल भी इंसान बहुत ज्यादा हो जाता है, उसकी बड़ी इच्छा होती है, बिकॉज वो स्वादिष्टान चक्र है ना, तो ये थोड़ा सा सेक्सुअल एनर्जी को भी बढ़ा देता है। तो इसीलिए थोड़ा फिल्म लाइन बदनाम भी है, क्योंकि वहां पे क्रिएटिव फील्ड के लोग ज्यादा हैं और ये चीज आपका सेक्सुअल एनर्जी को भी हाई कर देती है। तो देख लो, जिसका अंडर है ना उसकी सेक्सुअल एनर्जी भी कम हो जाएगी। मतलब ये गृहस्थ जीवन में थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है ना, और आज के डेट में आप देखोगे कि ये गृहस्थ जीवन को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में लाता है, इस वजह से डाइवोर्स भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो आजकल तो डाइवोर्स का बस रीजन चाहिए लोगों को, कुछ भी रीजन मिल जाए बस कर देते हैं। जिनका बैलेंस में है उनका सब कुछ अच्छा है, वो हर एक चीज सबसे अच्छा होता है बैलेंस में होना। अगर आपका चक्रा बैलेंस में है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी आप बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे हो। ओवर एंड अंडर वालों के लिए बीज मंत्र है, अगर आप बैलेंस में है फिर भी रखना चाहते हो तो बहुत अच्छा बात है। आप फिर एक दिन में एक ही बार आप वम 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 21 टाइम बोल दो, बैलेंस हो जाएगा। लेकिन जिसका अंडर है उसे पूरा दिन मतलब जपना है, ये समझ जाना जिनका अंडर है। जिनका ओवर है वो भी ज्यादा ना करे, थोड़े से सेट पे ही कर ले, लेकिन एक दिमाग में रख ले प्लीज मेरा। अच्छा, आप जब भी चैंट करते हो बीज मंत्र तो आपको मन में एक इंटेंशन जरूर लाना है कि मेरा स्वादिष्टान चक्र बैलेंस हो जाए, इसीलिए मैं चैंट कर रहा हूँ। अब स्वादिष्टान के लिए क्या है, वम है, तो आप वम 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 ऑरेंज कलर इमेजिन करो एंड वम वम आपको बोलना है। अगेन जिनका अंडर है वो ऑरेंज कलर ज्यादा पहन सकते हैं, जिसका ओवर है वो थोड़ा अवॉइड कर ले, जिनका बैलेंस है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी आता है हमारा तीसरा चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र, ठीक है, जो हम कहते हैं पेट का भी चक्र होता है। अब ये तो मेरे को लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चक्र है सबके लिए, जो जॉब में जाता है उसके लिए भी, जो स्टूडेंट है उसके लिए भी, जो बिजनेस में है उसके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये चक्र एक ऐसा है ना जो आपको कॉन्फिडेंस देता है लोगों से बात करने का, और हर एक लाइन में लोगों से बात करना तो आना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में अगर आपको बात करने नहीं आता आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। और बात करने आता है, आप भले लो लेवल पे हो, हाई लेवल पे बहुत जल्दी चले जाओगे। तो वो तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और एक बात करने आना चाहिए, इसके लिए थ्रोट चक्र भी जिम्मेदार होता है, लेकिन कॉन्फिडेंस आना चाहिए ये तो पेट चक्र से ही आता है। यानी सोलर प्लेक्सस चक्र जिसे हम कहते हैं हिंदी में मणिपुर चक्र कहते हैं, इसका कलर होता है येलो। अगर ओवर है तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाओगे। ओवर कॉन्फिडेंस यानी आपको खुद को भी लगेगा मैंने कुछ ज्यादा ही तो नहीं बोल दिया, तो ये ओवर में ही करते हैं जो भी करते हैं। करेज भी ओवर में ही होता है, हर जगह भीड़ जाती है, हर जगह भिड़ना भी नहीं, कहीं कहीं शांत रहना भी जरूरी होता है। अंडर वाले शांत हो जाएंगे क्योंकि अंडर वाले के अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है ना, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं, मैं गलत बोल दूंगा तो मैं फंस जाऊंगा ना। राइट। जिनका अंडर है ना, आप एक चीज और नोटिस करना, जब इनको आप चलते हुए देखोगे ना आपको समझ में आ जाएगा भाई कॉन्फिडेंस की कमी है। एक कॉन्फिडेंस इंसान के अंदर, तो कॉन्फिडेंट इंसान जो होता है उसका चलने में भी अलग ही बात होती है। ध्यान देना, आप लोग भी ध्यान देना ऑडियंस, कि आपको पता चल जाएगा। अगर आपको भी लगता है ना आपके घर में कोई है, अच्छा ठीक है बैलेंस में है, तो भाई बैलेंस वाले तो सबसे अच्छे हो, बैलेंस वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब कुछ अपना टाइम पे करते हैं, कॉन्फिडेंस में करते हैं, और उन्हें पता होता है कि कहाँ पे मुझे क्या चीज, कितना करेज कितने परसेंट में दिखाना है। वो ओवर भी नहीं दिखाएंगे, वो कम भी नहीं दिखाएंगे, जहां जरूरत होगी वहीं दिखाएंगे। ओवर होता है ना, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है साउथ इंडियन मूवी, आप देख लो कितने एनर्जेटिक होते हैं ना, और फाइट करते तो एक साथ तो भाई 10-10 चित
कहाँ गए। राइट। सो या बिकॉज उनका जो एक तो थिंकिंग लेवल अलग ही होता है, लेकिन यहाँ पे मैं सोलर प्लेक्सस से कनेक्ट कर रही हूँ। तो जिनका सोलर प्लेक्सस अच्छा होता है ना, वो तो वो शेर होते हैं, इतना समझ जाओ, वो शेर होते हैं। ओवर है तो डबल शेर हो गए, तो डबल भी नहीं होना है, कम भी नहीं होना है, बैलेंस में रहना है। बैलेंस में रहने के लिए ही आप कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसे हो ठीक हो, लेकिन अगर ओवर हो तो आपको देखिए येलो कलर थोड़ा सा बचिए, अंडर है तो येलो कलर ज्यादा से ज्यादा पहनिए, और रम 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 का चैंटिंग करिए। अच्छा टाइमिंग क्या है, टाइमिंग आप कुछ भी ले लीजिए, मतलब नहीं है। लोग कहते हैं सुबह ही उठ के करना है, अरे क्यों, आपका जब मन करे आप सोते सोते करिए, सोते सोते बैलेंस कर लीजिए ना, रात को नींद नहीं आ रही है बस, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा हार्ट चक्र। हार्ट चक्र एक ऐसी चीज है जिसमें हर जन्म की चीजें छुपी हुई है। हार्ट चक्र एक ऐसी चीज है ना जो हर जन्म का सब कुछ हमारे हार्ट चक्र में स्टोर होता है। चलो हार्ट चक्र की एक बात बताती हूँ। कभी कभी ना आप किसी इंसान से मिलते हो और आपको बड़ा अच्छा लगता है, कभी कभी किसी इंसान से मिलते हो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये ऑरा का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन हार्ट चक्र का भी एक रोल है। कभी कभी किसी का ऐसे ही मन कर देता है कि हेल्प कर देता हूँ, कभी कभी कोई हेल्प भी मांगता रह जाए, आपका मन ही ना, आपको किसी किसी से बहुत चिढ़ हो जाएगी। और किसी किसी को आप पहली बार ही मिलते हो, आपको बड़ा अच्छा लगता है। क्या होता है मुझे बताओ, वो हार्ट चक्र होता है। हार्ट चक्र ऐसा चक्र है ना, मैं पर्सनली फील करती हूँ हार्ट चक्र हमेशा ही जिंदा रहता है। मतलब वो आप एक एनिमल फॉर्म में हो तब भी आपका हार्ट चक्र कहीं ना कहीं, ज्यादा फॉर्म में नहीं लेकिन होता जरूर है। और वही एक चीज है ना जो हमें सबसे कनेक्ट करती है। तो हार्ट चक्र बेसिकली इमोशनल स्टोरेज है, ऐसा मैं बोल सकती हूँ, एकदम से स्टोर किया हुआ सारा इमोशंस है। तो हार्ट चक्र अगर मैं बोलूँ तो हार्ट चक्र ओवर होने से क्या होता है, ओवर होगा तो वो हाईली इमोशनल और हर किसी से इमोशनल, हर बात पे रो देना। वैसे रोने वाले लोग बड़े अच्छे होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत अच्छे दिल के होते हैं, इसलिए भी हम कहते हैं क्योंकि अच्छे दिल का, इसलिए उसको किसी का भी बुरा देख के रोना आ जाता है। तो हार्ट चक्र एक ऐसी चीज है ना जो ओवर होने से आप हाईली इमोशनल हो जाते हो, और अंडर जब होता है तो इंसान ना फर्क ही नहीं पड़ता, पत्थर दिल जिसे हम कहते हैं, पत्थर दिल हो जाना, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। एंड बैलेंस तो सबसे अच्छा है। इम्बैलेंस होने से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, तो सबसे पहले ना आपका लविंग जो माहौल है घर का वो डिस्टर्ब हो जाता है। आजकल हार्ट अटैक के भी बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं सामने, हार्ट ब्लॉकेज के बहुत सारे आ रहे हैं, हार्ट में पेन होना। अच्छा किसी को कभी कभी कुछ नहीं रहता तब भी हार्ट में पेन कर रहा होता है, ये क्यों? हाँ हाँ हाँ, बट अगर इसको हम लोग एक अलग तरीके से देखें ना तो हार्ट चक्र कहीं ना कहीं उसका इमोशंस या तो बहुत भरा पड़ा है या तो बहुत कम है, या फिर कोई ऐसी चीज है जो पर्टिकुलर टाइम में आ रही है। अगेन ये पास्ट लाइफ से कनेक्शन बहुत ज्यादा है इसका, लेकिन ऐसी चीजें होती है समटाइम्स एक पर्टिकुलर टाइम पे वो आती है। अच्छा इसका वास्तु में भी है, अगर अलग अलग मोडालिटी से ना मुझे पता चल जाता है कि इसको प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। लेकिन अगर मैं इसका बेसिक देखूं, मैंने किसी का कुछ नहीं देखा है, वो मेरे पास आके बैठा है जिस कंसल्टेशन ले रहा है, तो मैं उससे पूछती हूँ और बातों में अंदर डीप में जब जाते हैं तो हमें पता चलता है ये इमोशंस है जिस वजह से इसके हार्ट चक्र में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे ना आप यहाँ पे यम भी बोल सकते हो, यम की चैंटिंग कर सकते हैं हम, YAM, इसकी चैंटिंग करो। अगर ओवर है तो थोड़ा कम करना, अंडर है तो ज्यादा करना, बैलेंस है तो कोई जरूरत नहीं है। ये सबके अपने अपने क्रिस्टल्स भी होते हैं, आप पहन सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ अगेन मूलाधारा की, तो आप रेड जैस्पर क्रिस्टल पहन सकते हो, ब्रासलेट पहन सकते हो, टम्बल्स रख सकते हो। अगर मैं स्वादिष्ठान की बात करूँ तो आप कार्नेलियन रख सकते हो, अपने साथ पहन सकते हो। अगर मैं सोलर प्लेक्सस की बात करूँ तो आप टाइगर आई सिट्रीन पहन सकते हो, पायराइट भी चलेगा। अगर मैं हार्ट चक्र की बात करूँ तो यहाँ पे आप ग्रीन एवेंचुरिन, जेड, ग्रीन मोजेट, आप ये सारे क्रिस्टल पहन सकते हो, रख सकते हो। रोज क्वार्ट्ज भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा, इनको हीलिंग की भी जरूरत पड़ती है, तभी हार्ट चक्र इज इम्पोर्टेंट। तो इनको किस चीज की हीलिंग की जरूरत है उस टाइम पे हम ये देते हैं, ग्रीन एवेंचुरिन या ग्रीन जेड। अगर इनका लविंग में प्रॉब्लम है, लव की वजह से हार्ट में प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर रोज क्वार्ट्स एंड ये दोनों का मिक्सचर भी देते हैं, रोज क्वार्ट्स भी देते हैं। और सबसे अच्छा तो बीज मंत्र है, उससे अच्छा कुछ नहीं है। कुछ मत पहनो, मैं तो बोलूंगी बीज मंत्र का जप करो, ऑटोमेटिकली सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा थ्रोट चक्र, बहुत इंपॉर्टेंट। ये हर इंसान के लिए इंपॉर्टेंट है जो इस लाइन में है, हम हैं, आप हो,
जितने भी न्यूज वाले हैं, न्यूज एंकर है, टीचर्स है, प्रोफेशनल्स हैं, पॉलिटिशियन लाइन में है, जितने भी अगर आप अच्छे अच्छे प्रोफेशन में देखो, वैसे तो सबके लिए ही जरूरी है, स्टूडेंट्स के लिए भी जरूरी है, क्योंकि स्टूडेंट्स को भी बोलने तो आना चाहिए ना। तो जिसका भी थ्रोट चक्र एक्टिव रहता है, उनको आपका मन करेगा सुनने का। तो उसमें एक प्रेमानंद जी महाराज जी, जिन्होंने ना यूथ को बदल दिया आज की डेट में, सिर्फ और सिर्फ अपने थ्रोट चक्र की वजह से। आज मन करता है कि उनको बैठ के सुने वो क्या बोल रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है। वो जो भी बोलते हैं ना, बड़ा आनंद लगता है उनको सुनने में, बस सुनते रहो ऐसा मन करता, क्योंकि उनका थ्रोट चक्र एक्टिव है। ऐसे ही हमारे मोदी जी हैं, मोदी जी तो कुछ भी बोले तो आपका मन करेगा कि मैं सुनूं कि ये बोलने क्या वाले हैं, लेकिन वो कुछ भी बोलते हैं ना, आपका मन करेगा एक बार ठहर के सुन लेता हूँ क्या बोल रहे हैं। ये सारे थ्रोट चक्र वाले लोग हैं जिनका भी एक्टिव रहता है, जैसे कि हमारे प्रोफेसर हो गए, टीचर्स हो गए, सिंगर्स। अरे कुछ कुछ सिंगर्स को कितना मन करता है ना, उनका गाना आप सुनते ही रहोगे रोलिंग पे। एक तो म्यूजिक तो होता ही है नो डाउट, लेकिन उनकी आवाज भी इतनी सुरीली, इतनी सुंदर होती है। तो जिनका भी गले से रिलेटेड प्रोफेशन है, उनका थ्रोट चक्रा एटलीस्ट बैलेंस रहना चाहिए, ना ही ओवर ना ही अंडर। ओवर में आपको थायराइड की प्रॉब्लम आ जाएगी, आप को हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा, आप को बोल नहीं पाओगे, मन तो करेगा बोलने का, लेकिन फिर यहाँ पे आके आप रुक जाओगे। आप यहाँ बस मैं बोलूंगी यहाँ तक भी आ जाता है, लेकिन बाहर ही नहीं आता। ये थ्रोट चक्रा एक्टिवेट नहीं होने की वजह से आता है, या अंडर एक्टिवेट रहता है। यानी बैलेंस यहाँ है तो ये अंडर, ये ओवर, तो ये अंडर की वजह से ये प्रॉब्लम आता है कि इधर आके इधर नहीं आता। और जिनका इधर होता है ना, वो बस बकवास करते रहते हैं। आपको लगेगा चुप हो जा भाई, चुप हो जा, कितना बोलेगा। कितने लोग बहुत फेंकू भी होते हैं, बहुत फेंकते हैं, तो आपको मन करेगा चुप हो जा। इनका ओवर होता है, तो ना ही ओवर अच्छा ना ही अंडर अच्छा। बीज मंत्र हम, एच आप हम चैंट करो। ब्लू कलर ज्यादा से ज्यादा पहनो। अच्छा, जिनका शनि अच्छे नहीं है ना, उनको ब्लू कलर नहीं पहनना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जब हम चक्रा की बात करते हैं, तो आप ब्लू कलर का यूज कर सकते हो, क्योंकि चक्रास की जब हम बात करते हैं, जब हम बैलेंस करने की बात करते हैं, तो कलर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप पहनो, आप रखो, कुछ दिन देखो। अगर आपको लग रहा है कि भाई शनि जी बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, तो बंद कर देना। तो ये एक्चुअली एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में समझ में आता है हमको। मैंने जितने भी कलर बोले, वो सारे ही कलर्स के अपने इम्पैक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन जिनके भी अंडर है वो जरूर कलर को पहन के, या सबसे अच्छा क्रिस्टल, या उससे भी अच्छा कुछ नहीं कर सकते वो बीज मंत्र का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो करो सबसे अच्छा। ना ही कलर की चिंता, ना ही क्रिस्टल की चिंता, सीधा बीज मंत्र पकड़ो और उसका चैंट करो सोते जागते। जिनका अंडर है, जिनका ओवर है, वो कर सकते हैं 1 सेट। ओवर वाले को इधर आना है, बैलेंस आना है, लेकिन इसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ना, क्योंकि ये इसको नीचे है, नीचे वाले को ऊपर आने में मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए आप पूरा दिन करो। बैलेंस रहने के लिए आप तो भाई 3 बार भी बोलोगे तो बैलेंस रहेगा, 11 टाइम्स बोल दो। लेकिन जिनका ओवर है, वो भी बस ये मन में रख दे कि बैलेंस होना है, इसलिए मैं चैंट कर रहा हूँ। तो मन में इंटेंशन भी जरूर रखे, आप कर क्यों रहे हो, बैलेंस होने के लिए कर रहे हो ना। ओवर है उसे भी बैलेंस होना है, अंडर है उसे भी बैलेंस होना है। तो बस बोल दो कि मैं अपने इस चक्रा को बैलेंस करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं चैंट कर रहा हूँ। आपके जो भी इष्ट देव है, जिस भी भगवान को मानते हो, एक बार उनको प्रणाम करो और बीज मंत्र स्टार्ट कर दो। कोई दिन नहीं देखना, कुछ नहीं देखना, जिस दिन आप मेरा वीडियो देख रहे हो उस दिन से स्टार्ट कर दो। मैं यहाँ पे इसीलिए एग्जांपल भी दे रही हूँ कि आपको कैसे पता चले। आपके घर में अगर कोई लोग हैं, तो आप उनको देख के कैसे पता कर सकते हो। मेरी बुक है ना सबसे अच्छी, वो ले आओ। उसमें मैंने और भी अच्छी तरीके से मुद्रा भी दी हुई है, बहुत सारी चीजें दी हुई है। इसके बाद आता है थ्रोट चक्र, हो गया ना हमारा। तो अब मैं आती हूँ अपने अज्ञा चक्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट चक्र है उन लोगों के लिए जो इंट्यूशन लाइन में है, जैसे हम लोग हो गए, ओकल्ट फील्ड वाले लोग हो गए। इन लोगों के लिए अज्ञा चक्र इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी लोग अगर करना चाहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी करते कोई बात नहीं है। बट हाँ, अगर आपका अज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाता है, तो थर्ड आई चक्र अगर एक्टिवेट हो जाता है, इससे आपका इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाएगा। इससे आपको पता चल जाता है कि कौन सी चीज मेरी कितनी सही जाने वाली है या क्या होने वाला है। ये इसे हम पूर्वाभास भी कहते हैं, जिसको नींद में, सपने में भी। अच्छा, अगर आप सबके साथ भी ऐसा कभी हुआ हो कि आप सोए हो और सोते वक्त आपको पता चल जाता है कि क्या होने वाला है, या पहले
जो आपको पहले ही दिख जाती है, ये सब थर्ड आई चक्र से होता है। अगर ये आपका एक्टिवेट है तो आपको पता चल जाता है। अच्छा, यही अंडर रहने से प्रॉब्लम करता है। अंडर रहने से ये प्रॉब्लम करता है कि आपको नींद नहीं आती, नींद में कमी हो जाती है। तो ये थोड़ा सा है इसका कि जिनको भी नींद नहीं आती या डिस्टर्ब नींद होती है, उनका कहीं ना कहीं थर्ड आई चक्रा अंडर में चल रहा है। वैसे तो आप बस देख लो नींद नहीं आ रही है क्या, या फिर ज्यादा सर दर्द होना भी इसका एक प्रतीक है। बैलेंस हो जाए या मैं थोड़ी सी अच्छी हो जाऊं ट्यूशन में, तो आप ओम 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 का चैंटिंग कर सकते हो। 21 टाइम्स करो, पूरे दिन करो। मैं तो बोलूंगी ओम खुद में ही इतना महान है, आपकी ऑरा को भी स्ट्रॉन्ग कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। आप दिन भर इसे चैंट कर सकते हो, ओम आप करो। फिर ये वाला चक्र आता है हमारा क्राउन चक्र। क्राउन चक्र एक ऐसा चक्र है जो ऊपर की जो नॉलेज है ना, जो हवे में नॉलेज है, वो सारी इधर आती है। तो अगर अगेन जो संत है, हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, वो सब का ये चक्र हाईली एक्टिवेटेड होता है। और जो इस लाइन में है उनके भी होते हैं, तभी वो ऊपर से चीजों को ले पाते हैं। भगवान की कृपा से थोड़ी बहुत मेरी भी है, तो ले पाती हूँ, जो नॉलेज आप सबके साथ शेयर कर पा रही हूँ। तो ये चीज होती है। और इसे भी अगर आप एक्टिवेट करना चाहते हो तो ओम का ही आप मुंह बंद करके इस तरीके से आप कर सकते हो। जितने टाइम आप करना चाहे करिए, सारे ही चक्रा बैलेंस में रहेंगे तो बहुत अच्छा। अब मैं आपको एक चीज बताने जा रही हूँ। मंत्र चैंट करने के बाद उसे लॉक भी तो करना है, उसे ओपन नहीं रखना है आपको। तो जैसे ही आपने किसी भी बीज मंत्र को चाहिए तो आप 7 चक्रा का कर लो, जो भी मैंने आपको बताया है आप कर सकते हो। बैठ के किसी भी शांत जगह या अपने ही घर में आसन जरूर बिठा लेना, नहीं बिठाते तो भी कोई बात नहीं। आसन बिठाते हो तो वो आसन को आप अपने लिए ही रखना, किसी को देना मत। एक चीज और होती है, मैंने देखा है कि आसन भी लोग शेयर करते हैं, आसन कभी शेयर नहीं होता। अगर आप मंत्र जाप करते हो तब भी, आप मेडिटेशन करते हो तब भी, और अगर आप चक्रा का मेडिटेशन कर रहे हो, इसको हम इस तरीके से भी लेते हैं कि ये चक्रा मेडिटेशन है। जो भी आपने बीज मंत्र किया, मंत्र है ना, तो चक्रा मेडिटेशन हो जाता है। रेड कलर का आसन सबसे बेस्ट होता है। अगर आप धूप जला सकते हो जलाओ, कपूर जला सकते हो जलाओ। कुछ नहीं कर सकते, टाइम ही नहीं है, तो मन में बैठे बैठे चैंट करो बस, और कुछ नहीं करना है। बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा है। अच्छा, इसको लॉक कैसे करना है? तो जब आपने सब कर लिया ना, आप गायत्री मंत्र ले सकते हो। अगर सनातनी हो तो मैं बोलूंगी एक मंत्र, कोई भी मंत्र ले लो। अगर गुरु है तो उन्होंने आपको गुरु मंत्र दिया होगा। किसी भी मंत्र को जब आप 1.25 बार करते हो तो वो सिद्ध हो जाता है, तो वो आपका सिद्ध मंत्र हो जाता है। वो आपका हर जगह काम कर सकता है। आप उस मंत्र को, अगर है तो आप उस मंत्र को 3 बार या 11 बार बोल दो कि मेरा ऑरा लॉक्ड है, मेरा चक्रा लॉक्ड। 3 बार बोल दो, ठीक है? मेरा चक्रा लॉक्ड है। मेरा, अगर आपने सोलर प्लेक्सस किया तो सोलर प्लेक्सस का नाम ले लो। अगर आपने सातों किया है तो बस मेरा ऑरा बोल दो, क्योंकि आपने सातों चक्र का किया है। जिनका मंत्र सिद्ध नहीं है वो क्या कर सकते हैं, उनके लिए एक सिंबल बता देती हूँ। सर से लेके अपने, आपका जो बेस ऑफ द स्पाइन यानी प्राइवेट पार्ट है, वहां तक एक लंबी लाइन जाने दो, एंड लेफ्ट टू राइट इट्स लाइक अ क्रॉस, ठीक है? आपने ऐसे बनाया, फिर ऐसे उद्रिका, उद्रिका बोलना है, ऐसे 3 टाइम कर लो। उद्रिका, माय ऑरा इज लॉक्ड, माय ऑरा इज लॉक्ड, माय ऑरा इज लॉक्ड, यानी मेरा ऑरा लॉक हो चुका है, मेरा ऑरा लॉक हो चुका है, मेरा ऑरा लॉक हो चुका है। इस तरीके से आप 3 बार बोल दो, आपका ऑरा लॉक्ड हो जाएगा। और भी बहुत सारी प्रोसेस है, लेकिन ये मेरे ख्याल से सबसे सिंपल है, इसीलिए ये मैं आप सबको बता रही हूँ। मैं दूसरा, आप मेरी बुक पढ़ लो, ऑरा अवेकनिंग, जो आपको अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी।